Hey everyone, welcome back to the channel. Today let's talk about Ramayana and why people are predicting its box office failure already. Years and years of planning लगी है इस मूवी पे. हॉलीवुड लेवल VFX हाउसेज ऑन बोर्ड है और 4000 करोड़ के बजट के बाद भी ये मूवी का फ्यूचर इतना ब्राइट नहीं लग रहा. एंड जब ट्रेलर फाइनली आउट हो गया तो ऑ की जगह ऑडियंस से बैकलैश देखने को मिला. रामायणा इंडियन सिनेमा हिस्ट्री के सबसे एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है, पर क्यों ये मूवी को लेके एक डिजास्टर प्रिडिक्ट हो रहा है? इसका रीजन कोई और नहीं है, वो है मिसकास्टिंग. आज हम ब्रेक डाउन करेंगे कि कैसे मैसिव मनी, मिसप्लेस्ड स्टार पावर और ऑडियंस सेंटिमेंट के साथ डिस्कनेक्ट एक माइथोलॉजिकल एपिक को भी डुबा सकता है. लेट्स डिकोड द मैथ एंड द मैडनेस. पहले हम लोग नंबर की बात करते हैं, क्योंकि ये मैथ देखकर ही आपको चक्कर आ जाएगा. कास्ट की डिमांड देखो, रणबीर कपूर ले रहे हैं पूरे 150 करोड़ रुपीज इस प्रोजेक्ट के लिए. रामायणा मूवी के 2 पार्ट है और एक पार्ट का रणबीर कपूर चार्ज कर रहे हैं 75 करोड़. ऑन दी अदर हैंड यश एज रावण चार्ज कर रहे हैं 100 करोड़, 50 करोड़ पर यूनिट. सनी देओल एज लॉर्ड राम चार्ज कर रहे हैं 40 करोड़. रवि डुबे एज लक्ष्मण ले रहे हैं 20 करोड़ एंड साई पल्लवी एज गॉडेस सीता चार्ज कर रही है 12 करोड़. अब सोचने वाली बात है, अब ऑडियंस के मन में पहले से ही ये शक है या नाराजगी है कि ये एक्टर्स इस रोल के लिए सही नहीं है, और उसके बावजूद आप इतना भारी भरकम बजट जैसे 150 करोड़ सिर्फ एक लीड एक्टर को देना, सीधा सीधा अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारना है. ये प्रोड्यूसर्स ने अपना पूरा पैसा बड़े नाम देखकर दाव पर लगा दिया है. लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि जब एक्टर्स पर्दे पे आते हैं तो इनका बैंक बैलेंस या इनका स्टार पावर नहीं देखा जाता, देखी जाती है उनका काम, उनकी एक्टिंग. उनकी एक्टिंग में कितना ग्रिट है वो देखा जाता है, और यहीं से इनकी सारी गेम खराब हो गई है. अब आते हैं कोर इशू पर, एंड दैट इज रणबीर कपूर एज लॉर्ड राम. देखो, कोई ये नहीं कह रहा कि रणबीर एक खराब एक्टर है. अगर हम बात करें अर्बन, एंग्स्टी या फ्लॉड रोल्स में तो वो एक ब्रिलियंट काम करते हैं. एग्जाम्पल ले लो मूवी रॉकस्टार या एनिमल का. पर एज एन आर्टिस्ट रणबीर कपूर ने अपने कोर क्राफ्ट पर ज्यादा काम नहीं किया है. उनका वही पुराना स्टाइल है, वही पुराना डायलॉग डिलीवरी, वही कैजुअल अर्बन बॉडी लैंग्वेज. नो हैवी वॉइस मॉड्यूलेशन, नो क्लासिकल डायलेक्ट ट्रेनिंग, नो कमांड ओवर संस्कृताइज्ड और शुद्ध हिंदी टेक्सचर्स. लॉर्ड राम का कैरेक्टर डिमांड करता है एब्सोल्यूट सेरेनिटी, इंटरनल पावर, डीप इमोशनल ग्रेविटी और ऐसी आंखें जो बिना कुछ बोले सब कुछ बोल दे. पर रणबीर का स्क्रीन प्रेजेंस अक्सर एक डेड आई, ब्लैंक एक्सप्रेशन बन जाता है. और फिर आती है रियल लाइफ पर्सोना की बैगेज. सिनेमा इज साइकोलॉजिकल, और ये समझना बहुत जरूरी होगा. आपकी पब्लिक इमेज, मीडिया कंट्रोवर्सीज और रीसेंट फिल्म चॉइसेस डीपली इम्पैक्ट करती है कि ऑडियंस आपको एक सेक्रेड रोल में कैसे देखती है. जब आपकी कमर्शियल चॉइसेस और पर्सनल इमेज मॉडर्न, सिनिकल या रिबेलियस हो तो ऑडियंस के लिए आपको स्क्रीन पर एक भगवान के रूप में देखना या एक्सेप्ट करना बहुत ही बड़ा मेंटल ब्लॉक बन जाता है. और बात सिर्फ हीरो पर खत्म नहीं होती, फीमेल लीड पर भी आती है. साई पल्लवी एज गॉडेस सीता. इंटरनेट पर रिएक्शंस काफी ब्रूटल है. लोग रेडिट और एक्स पर खुलकर बोल रहे हैं. पब्लिक आर्ग्यूमेंट सिंपल है तो लोगों की कलेक्टिव कल्चरल कॉन्शियसनेस में गॉडेस सीता का मतलब है डिवाइन ग्रेस, एथरियल रॉयल एलिगेंस और ऐसी मैजेस्टिक ब्यूटी जो एक इंस्टेंट रेवरेंस कमांड करे. ऑडियंस ये नहीं कह रही है कि साई पल्लवी इज नॉट ब्यूटीफुल और शी इज अगली, पर लोग इस हिसाब से क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि साई पल्लवी का लुक इस स्केल के माइथोलॉजिकल एपिक के लिए काफी बेसिक और ऑर्डिनरी लगता है. पब्लिक ओपिनियन ये है कि वो स्लाइस ऑफ लाइफ या रीजनल इंडी ड्रामास के लिए अच्छी नेचुरल परफॉर्मेंस हो सकती है, पर एक डिवाइन फेमिनिटी के आइकॉन प्ले करने के लिए जो स्ट्राइकिंग लार्जर देन लाइफ स्क्रीन प्रेजेंस चाहिए होती है वो मिसिंग है साई पल्लवी में. जब आपके दोनों लीड एक्टर्स कैरेक्टर के हैवी कल्चरल वेट को मैच ही नहीं कर पा रहे तो वो मैजिक ही खत्म हो जाती है. इसीलिए इस ट्रेलर के बाद ऑडियंस बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हुई है, बिकॉज दे कैन नॉट कनेक्ट विद द कैरेक्टर्स. इतना ही नहीं, बहुत सारी डिस्कशंस रेडिट पर भी चल रही है. एक यूजर लिखते हैं, ब्रो 4000 करोड़ स्पेंड हो रहा है फिर भी कास्टिंग एक कॉर्पोरेट कास्टिंग कूप लगती है, ना कि कोई डिवाइन चॉइस. रणबीर का कोई ऑरा नहीं है लॉर्ड राम के लिए. राम जी की आंखों में एक ठहराव होता है, यहाँ रणबीर लग रहा है जैसे स्लीप वॉक कर रहा हो ग्रीन स्क्रीन के बीच. एक और यूजर कहते हैं साई पल्लवी इज गुड फॉर मलयालम और तमिल रियलिस्टिक फिल्म्स, लेकिन सीधा प्ले करने के लिए मैजेस्टिक स्क्रीन प्रेजेंस चाहिए. यहाँ वो बस किसी कॉलेज फेस्ट से उठकर ग्रीन स्क्रीन रूम में आ गई हो ऐसी लगती है. टोटल मिसकास्ट. एक और यूजर लिखते हैं, इमेजिन पेइंग वन सिंगल एक्टर 150 करोड़ रुपीज जब उसकी पिछली कुछ मूवीज ने इतनी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को प्रमोट की हो. ऑडियंस उस मेंटल गैप को कैसे ब्रिज करेगी? ये मूवी सिर्फ VFX और नॉस्टैल्जिया के भरोसे चलने की कोशिश कर रही है. इससे बहुत क्लियर हो जाता है कि ऑनलाइन सेंटिमेंट्स क्या है. पैसा CGI, हैंस जिमर बैकग्राउंड स्कोर और DNEG विजुअल इफेक्ट्स तो खरीद सकता है, पर ऑर्गेनिक ऑडियंस एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं खरीद सकते. नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट. थोड़ा मेकर्स के पर्सपेक्टिव से भी सोचो.
जब आपके पास 4,000 करोड़ का बजट है, दुनिया भर के टॉप कंसल्टेंट्स है, रिसर्च टीम्स है, तब भी आप ऐसी ब्लंडर कास्टिंग कैसे कर सकते हो? मेकर्स के दिमाग में क्या चल रहा होगा जब वो टेबल पर बैठकर डिसाइड कर रहे होंगे कि हाँ यार, रणबीर कपूर ही राम बनेगा। अभी ये चीज बहुत ही क्लियर है कि बॉलीवुड वाले अभी भी उस पुराने 90s वाले फॉर्मूला में फंसे हुए हैं। उनको लगता है कि बिग स्टार नेम इज इक्वल टू ब्लाइंड ऑडियंस ट्रस्ट। उन्हें लगा होगा कि बॉक्स ऑफिस पर अगर बड़ा नाम होगा तो बहुत ईजी होगा ऑडियंस को थिएटर तक खींच के लाना। लेकिन यहाँ उनसे बहुत ही बड़ी चूक हो गई है कि उनको ये नहीं पता कि जमाना अभी बदल चुका है। ऑडियंस अभी काम देखना चाहती है, पब्लिक देखना चाहती है कि आप रोल में फिट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। अभी आप जरा याद करो, थोड़ा पीछे जाओ, जब रणबीर की एनिमल आई थी तब उन्हें टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी प्रमोट करने के लिए कितना मैसिव बैकलैश मिला था। इंटरनेट भर गया था इस डिबेट से कि स्क्रीन पर औरतों पर चिल्लाना, अल्फा मेल ईगो डिस्प्ले करना, विमेन को ऑब्जेक्टिफाई करना और टॉक्सिक ट्रेट्स को ग्लोरीफाई करना कितना गलत है। वो बैकलैश इतना बड़ा था कि महीनों तक सोशल मीडिया पर उनकी इमेज पर कई सारे लेबल लग गए, जैसे कि रेबल, डार्क, एजी, एग्रेसिव, ऐसे हीरो की तरह उनको देखा गया। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अगर एक एक्टर को आपने अभी अभी ऐसी डार्क और टॉक्सिक मूवीज के लिए गाली खाते हुए देखा है और ठीक उसके बाद आप उसको ही अचानक से ट्रेडिशनल कपड़े पहनाकर, हाथ में धनुष देकर लॉर्ड राम बना दोगे तो पब्लिक का दिमाग तो घूमेगा ही ना। और ऑडियंस के दिमाग में वो वायलेंट, एग्रेसिव इमेज इतनी फ्रेश है कि उनके लिए ये मेंटल जंप लेना नामुमकिन हो जाता है। मेकर्स को लगा होगा कि लोग भूल जाएंगे, पर आजकल ऑडियंस कुछ नहीं भूलती, सब कुछ उन्हें याद रहता है। ये सोचना कि सिर्फ बड़ा नाम आ जाएगा तो ऑडियंस भूल जाएंगे कि इनकी हिस्ट्री में क्या हुआ था, ये पास्ट में कैसे रहे, रियल लाइफ में ये क्या करते हैं, और ये सोचना कि ऑडियंस उनको एक्सेप्ट कर लेगी एक माइथोलॉजिकल रोल के अंदर। तो ये मेकर्स की सबसे बड़ी गलती है और सबसे बड़ी नासमझी है। सो या इट्स वेरी क्लियर कि इतना पैसा, इतना बड़ा कैनवस और इतने बड़े बड़े VFX हाउसेज होने के बाद भी अगर कास्टिंग दिल और दिमाग से नहीं बल्कि सिर्फ स्टार वैल्यू और ब्लाइंड ईगो से की जाए तो रिजल्ट डिजास्टर ही होता है। 4,000 करोड़ की फिल्म को टेक्नोलॉजी या बजट नहीं बचा सकता अगर उसकी सोल ही मिसकास्ट हो चुकी हो। आपको क्या लगता है, क्या मेकर से ये कास्टिंग की हिस्ट्री की सबसे बड़ी भूल हो गई या ये फिल्म फिर भी बॉक्स ऑफिस पर हिस्ट्री क्रिएट करेगी? अपने ब्रूटली ऑनेस्ट थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। मिलेंगे बहुत ही जल्द ऐसे ही अगली पॉडकास्ट में। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय।